हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि जो भी बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस ईयर में, ठीक है, एचएनबी यूनिवर्सिटी का या कोई और भी यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो क्या चीज़ है, क्या उसका सिलेबस है, आपको किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि मैं आपको जो है इसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको कैसे देखने हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना है। और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्हें प्रिपेयर नहीं करना वो अभी जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि नर्सिंग एप्टीट्यूड को किस तरीके से पढ़ना है, ताकि 20 में से यानी कि जो आपके 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें मिनिमम जो है 15 से 16 क्वेश्चन जो है आपके सही हो पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है तो 20-20 क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो इंग्लिश की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो उसको जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा इंग्लिश में कि इंग्लिश आपको किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज नर्सिंग। तो हम इन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी नर्सिंग एप्टीट्यूड, यानी कि हमें क्या ऐसी जरूरत है कि हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ें एग्जाम के लिए। ओके, व्हाट डू वी स्टडी अंडर नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये चीज़ देखने वाले हैं कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। और सबसे मेन टॉपिक जो है इसमें वो है व्हाट टॉपिक्स यू मस्ट स्टडी, यानी कि आपको कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे आपका जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट 90% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज नर्सिंग एप्टीट्यूड। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड या अगर किसी भी चीज़ के आगे एप्टीट्यूड लगा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल बेसिक नॉलेज होती है वो किस तरीके से आपको अप्लाई करनी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें सीखी जाती हैं। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर हम देखें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि सपोज आप एक नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं, तो जब आप एक नर्स बनेंगे, ठीक है, एक मेडिकल नर्स जब आप बनेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, जो मतलब एक नर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है रिलेटेड है जो आपकी बेसिक मेडिकल प्रैक्टिसेस होती है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपसे पूछा जाएगा बीपी के बारे में, ठीक है, कि बीपी जो है नॉर्मल कितना होता है और किस तरीके से मेज़र किया जाता है, कैसे कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो जो भी बेसिक नर्सिंग टेक्निक्स होती हैं वो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो ये आपको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि देखो आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो, तो अब उन्होंने इस बार से सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड को इसलिए ऐड करा है ताकि वो ये आपको बता सके कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो क्या आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। मतलब आप अगर नर्सिंग करने जा रहे हो तो क्या आपके अंदर वो वाला पैशन है या नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए इन्होंने नर्सिंग एप्टीट्यूड को इस बार सिलेबस में ऐड किया है। ठीक है, तो जैसे कि आप नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके अंदर वो एक पैशन होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप सीखने जा रहे हो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब आप वहाँ पर वो सारी चीज़ों को करके देखोगे, सीखोगे, ताकि जब वो आप कर रहे होगे तो आपको और ज़्यादा उसमें मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी आसान है, समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली वो सारी चीज़ें होंगी जो आपको वहाँ जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप थ्योरी इसकी पढ़ोगे कि बीपी को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, पल्स को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साइट्स होती है जहाँ से हम पल्स को मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर को कहाँ कहाँ से बॉडी में मेज़र किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें इसकी आप थ्योरी यहाँ पर पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे वो अपने आप बीएससी नर्सिंग के कोर्स में परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो व्हाट डू वी स्टडी अंडर नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, जैसे कि आपका पल्स मेजर करना हो गया और बीपी मेजर करना हो गया, टेम्परेचर मेजर करना होगा। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, या जैसे कि इंजेक्शन जो है वो किस किस तरीके से लगाया जाता है। कुछ इंजेक्शन जो होते हैं आईएम होते हैं, यानी कि इंटरमस्कुलर होते हैं, मतलब जो मसल्स में लगते हैं, कुछ आईवी होते हैं जो इंट्रावीनस होते हैं, जो यानी कि वीन्स में लगते हैं। तो इस तरीके जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। और
मतलब ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जो मतलब और एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट ये बताना चाहूँगा कि जब आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेंगे, यानी कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब आप अच्छी मेरिट में आएंगे और आपका जो है एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर में जो है आपका एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, उसे FONB कहा जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में यही सारी जो चीज़ें हैं जो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे अभी, वही सारी चीज़ें आपको दोबारा वहाँ फर्स्ट ईयर में FON में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि एक सब्जेक्ट जो है आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और ये सारी चीज़ें जो है आपके वहाँ पर FON के कोर्स में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके FON में भी इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ोगे और उसको दोबारा वहाँ पर पढ़ोगे, उसके साथ वहाँ पर प्रैक्टिकल करोगे, जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज लगेंगी तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो व्हाट टॉपिक्स यू मस्ट स्टडी, ये चीज़ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहली चीज़ है नर्सिंग प्रोसेस। हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पर बताए ये सारे टॉपिक्स आपके नोट्स में अवेलेबल है, आपको इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है और इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस का मतलब है कि आप जैसे कोई नर्स हो, आप जब नर्स बन जाओगे तो आपके पास अगर कोई पेशेंट है उसकी आप देखभाल कर रहे हो, उसको नर्सिंग दे रहे हो, तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब क्या क्या चीज़ें आप एक सीक्वेंस में करोगे ताकि जो है उसका आप कोई एक प्रॉफिटेबल आउटकम निकाल पाओ। जैसे कि असेसमेंट का मतलब है पहले आप उसको असेस करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें इस पेशेंट के साथ हो रही है, वो सारी चीज़ें। फिर डायग्नोसिस, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं, मतलब हो रही हैं, उसको डायग्नोसिस करने के बाद आपको ये पता लगता है कि इस पेशेंट को क्या डिजीज है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है या और कोई चीज़ है, लो बीपी है या हाई बीपी है, इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप डायग्नोसिस में पता लगाओगे, यानी कि असेसमेंट पहले होगा, पहले आप एक अनुमान लगाओगे कि इसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस पेशेंट को, फिर उसका डायग्नोसिस करोगे उसके बेसिस पे कि आपको लग रहा है कि इनको जो है बीपी की दिक्कत है, तो आप उनका जो है बीपी मेजर करोगे। ठीक है, या आपको लगता है कि इनको जो है चक्कर आ रहे हैं या वीकनेस हो रही है, तो आपको एक सिम्टम मिलेगा कि इनको डायबिटीज हो सकती है, तो आप डायग्नोसिस जो करोगे डायबिटीज का करोगे। तो ये इस तरीके से होता है। फिर आप प्लानिंग करोगे कि अगर पेशेंट का जो है रिजल्ट आ गया, यानी कि डायग्नोसिस के बाद आपको पता लग चुका है कि क्या क्या होना है, फिर आप प्लानिंग करोगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाए ताकि ये पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो जो चीज़ें आपको मतलब उस पेशेंट के ऊपर अपने एक्शन में लानी है। ठीक है, एक्शन उस पे जो पेशेंट पे करना है कि इन चीज़ों को अप्लाई करके ये पेशेंट में इंप्रूवमेंट आएगा, तो वो आपका इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। फिर इवोल्यूशन का मतलब ये कि जब सारी चीज़ें आपने कर लिया, एक्शन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आपका क्या रिजल्ट रहा नर्सिंग प्रोसेस में। ठीक है, कि आपने नर्सिंग प्रोसेस अपना किया, अपना पूरा प्रोसीजर अप्लाई किया, उसके बाद क्या आउटकम रहा उस पेशेंट के ऊपर, क्या इंप्रूवमेंट आया, वो सारी चीज़ें जो है आप इवोल्यूशन में सीखेंगे। ठीक है, तो ये नर्सिंग प्रोसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट नोट्स में आपको अच्छे से समझाया गया, वो नोट्स आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो नोट्स आपको किस तरीके से मिलने वाले हैं। उसके बाद वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस का मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन, यानी कि कोई भी अगर आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले जो है ये सारी चीज़ें उनकी मीज़र की जाती है। अगर इनमें कोई भी आपकी डिफॉर्मिटी होती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उस चीज़ के बेसिस पे उनका डायग्नोसिस किया जाता है। ओके, इन सब चीज़ों में पढ़ोगे कि कैसे मीज़र होते हैं, कहाँ कहाँ मीज़र होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है सीपीआर। सीपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, जैसे किसी की अचानक से जो है पल्स जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है हार्ट में वो बंद हो जाता है। तो सीपीआर में क्या करते हैं, हम बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिससे हम उनकी पल्स वापस लाने के लिए उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आईवी थेरेपी यानी कि इंटरवीनस थेरेपी, यानी कि जो भी आप फ्लूइड्स वगैरह बॉडी में एंटर करवाते हो वो किस तरीके से करवाते हो। और कैन्यूला जो होता है, कैन्यूला आपका एक डिवाइस होती है छोटी सी, जिसके थ्रू जो है फ्लूइड्स को बॉडी में एक्सटर्नली बाहर से अंदर एंटर करवाया जाता है। उसके बाद जो है वो है स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स, यानी कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, उनको स्टेरलाइज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी सर्जिकल एक्शन जो परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने हाथ को स्टेरलाइज करना होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करना होता है, वो सारी टेक्निक्स इसमें दी हुई हैं। तो इसमें जो आपका अगला टॉपिक वो है एनेमा। ठीक है, एनेमा में क्या होता है कि जो आपका इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में बाहर से एक्सटर्नल फ्लूइड एंटर करवाया जाता है। ठीक है, मतलब एक मेडिकल प्रोसीजर है वो, और वो थ्रू एनस होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ आपको पढ़नी है। और फिर जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप सभी को पता है
कि जैसे किसी पेशेंट को कोई अगर नीड होती है ब्लड की, तो उसको वो क्या करा जाता है, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है उसकी बॉडी में। तो वो किस तरीके से करते हैं, उनके क्या स्टेरिलाइजेशन मेथड्स होते हैं, वो सारी टेक्निक जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर आती हैं। तो ये जो थे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे दिया। अब बात अगर हम करें नोट्स की, तो इसके जो PDF नोट्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मैंने कमेंट सेक्शन में जो है इसके PDF नोट्स का जो लिंक है वो पिन कर रखा है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर जैसे ही आप करेंगे आपका नोट जो है आपके सामने आ जाएंगे, आप फिर उनको अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही टॉपिक उन नोट से पढ़िए, और कोई टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका 90% जो सिलेबस है नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो बस आप इतना पढ़िए, और इंग्लिश के लिए जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के लिए बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कोशिश करूंगा कि उसके भी आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आ सकती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।